क्या आपकी कंपनी में सामान इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में सभी सामान एक निर्धारित जगह पर हों? क्या आप चाहते हैं कि आपका कार्य क्षेत्र साफ सुथरा एवं सुव्यवस्थित हो? अगर इन सभी प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राम विनोद, मोटिवेशनल स्पीकर एंड इंटरनेशनली सर्टिफाइड कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज हम सीखने वाले हैं 5S वर्क प्लेस मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी, यानी कार्य क्षेत्र को प्रबंधित एवं सुव्यवस्थित रखने का तरीका। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि इस ट्रेनिंग के अंत में हम क्या क्या सीख चुके होंगे। 5S क्या है? 5S का आरंभ कहाँ और किसने किया? 5S का उद्देश्य क्या है? क्यों हम अपनी कंपनी में इसे लागू करें? 5S के 5 स्तंभ हैं, उनको जानेंगे और उनका उपयोग कैसे करते हैं। 5S में टैगिंग सिस्टम क्या है और इसका उपयोग कैसे करते हैं। 5S ऑडिट क्या है और इसे कैसे करते हैं। 5S के फायदे क्या हैं, क्यों हम अपने कार्य क्षेत्र पर इसको इम्प्लीमेंट करें। 5S क्या है? 5S एक जापानी पद्धति है जो कार्यस्थल को सुसज्जित, सुव्यवस्थित एवं प्रबंधित करने का चरणबद्ध तरीका बताता है। इससे हमारे कार्य क्षेत्र का हाउसकीपिंग, कर्मचारी सुरक्षा, उत्पाद क्षमता एवं उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाता है और इसे लगातार बनाए रखने में मदद करता है। 5S के इस पद्धति को 5 चरणों में बताया गया है, जिसका प्रत्येक चरण S वर्ड से शुरू होता है। इसकी इसी विशेषता को ध्यान में रखते हुए जापानी लोगों ने इसका नाम 5S रखा। जापान का प्रत्येक व्यक्ति इस पद्धति का उपयोग अपने कार्यस्थल एवं निजी जीवन में अनिवार्य रूप से करता है। 5S का इतिहास क्या है? 5S की इस पद्धति का विकास जापान में हुआ, जिसे 1970 में हिरोयुकी हिरानो द्वारा विकसित किया गया। इस मेथोडोलॉजी को सबसे पहले टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन ने अपने यहाँ लागू किया। इस दौरान टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन इस पद्धति पर काम करती गई और सभी क्षेत्रों में उन्नति करती गई। लेकिन 1980 के दशक में जब जापान में अविश्वसनीय आर्थिक उछाल आया तो उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। फिर धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान शुरू हुआ और इस प्रकार 5S दुनिया के कोने कोने तक पहुंचने लगा। आज सभी अच्छे उद्योग इस पद्धति को अपनी कंपनी में लागू करके इसका फायदा उठा रहे हैं। 5S का उद्देश्य क्या है? 5S का उद्देश्य कार्यस्थल को सुसज्जित एवं सुव्यवस्थित बनाए रखना है, कर्मचारी को अनुशासन में बनाए रखता है, कर्मचारी की सुरक्षा को निश्चित करता है, कर्मचारी को कंपनी के प्रति वचनबद्ध बनाता है, कर्मचारी में कार्य करने के प्रति रुचि पैदा करता है, कार्य को सुविधापूर्ण एवं सुरक्षित तरीके से कार्य में निरंतर सुधार एवं कर्मचारी का मनोबल बढ़ाता है, उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, वस्तु को
रद्दी में जाने से नियंत्रित करता है। 5S के पांचों एस को हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जापानी भाषा में इसे क्या कहते हैं। पहला एस है सेरी, दूसरा एस है सीटन, तीसरा एस है सीसो, चौथा एस है सिकेत्सु और पांचवा एस है शित्सुके। इसे ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में तो ये बना पहला एस सॉर्ट, दूसरा एस सेट इन ऑर्डर, तीसरा एस साइन, चौथा एस स्टैंडर्डाइज एंड पांचवा एस सस्टेन। अगर इसे हम हिंदी में समझें तो पहला एस छटाई, दूसरा एस सुव्यवस्था, तीसरा एस सफाई, चौथा एस मानकीकरण और पांचवा एस स्व अनुशासन है। पहला एस समझते हैं जिसे हम छटाई कहते हैं। छटाई करने का मतलब यह है कि अनेक तरह के, जिस प्रकार से चित्र में आपको दिखाया जा रहा है कि अनेक तरह के रंगों के बॉल्स हैं, इन छोटे छोटे बॉल्स को कलर वाइज रखा जा रहा है। दूसरे पिक्चर में हम देखते हैं कि अलग अलग शेप हैं और उन शेपों को एक जैसे शेप के बॉक्स में रखा गया है। छटाई के दौरान ध्यान देने वाली बातें, जिसे 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है ऐसा सामान जो चाहिए ही नहीं, दूसरा सामान चाहिए लेकिन अभी नहीं चाहिए, तीसरा चाहिए लेकिन यहाँ नहीं चाहिए और चौथा चाहिए लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए। छटाई के दिशा निर्देश इस्तेमाल की दृष्टि से पुरानी हो चुकी, जिसे हम एब्सोल्यूट भी कह सकते हैं। किसी प्रकार की खराबी यानी डिफेक्ट होना, सामान का स्क्रैप हो जाना, सामान जो सही जगह पर नहीं है, ऐसा सामान जिसकी जरूरत नहीं है। टैगिंग सिस्टम क्या होता है? टैगिंग सिस्टम में हम 3 टैग का प्रयोग करते हैं। पहला टैग है ग्रीन टैग, दूसरा टैग है रेड टैग और तीसरा टैग है येलो टैग। ग्रीन टैग का उपयोग हम उस वस्तु के लिए करते हैं जो हमें कार्य क्षेत्र में चाहिए और उसकी हमें जरूरत पड़ती रहती है। रेड टैग का प्रयोग हम उस वस्तु के लिए करते हैं जो हमें नहीं चाहिए। येलो टैग का प्रयोग हम उसके लिए करते हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता है कि यह काम का है या काम का नहीं है। कई लोग मिलकर एक साथ यह डिसीजन लेते हैं कि इस वस्तु को रखना है या नहीं रखना है। रेड टैग का फॉर्मेट, रेड टैग फॉर्मेट आप इस तरह से बनाएंगे, जैसे उसमें नाम होएगा, डेट होएगी, आइटम का डिस्क्रिप्शन होएगा, लोकेशन होएगा, मतलब वो किस जगह पे पड़ा हुआ है, कितनी क्वांटिटी में पड़ा हुआ है और उसकी कैटेगरी क्या है, वो इक्विपमेंट है, फाइल है, फिनिश गुड्स है, मेंटेनेंस से रिलेटेड है, ऑफिस इक्विपमेंट है, रॉ मटेरियल है या अन्य किसी प्रकार का है। इस सारे कैटेगरी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमें रेड जोन एरिया डिसाइड करना है या हमें रेड बॉक्स बनाना है और अपने कार्य क्षेत्र में रखना है, जिसमें रेड टैग वाली वस्तुएं इसमें डाली जाएंगी और इसे एक नियत समय पर, जैसे वीकली या 15 दिन में आप अपने सीनियर के साथ डिसाइड करें कि कौन सा सामान स्क्रैप में जाना है, कौन सा सामान स्टोर में रिपेयर के लिए जमा होना है, ये सब आप डिसाइड करेंगे। और इस तरह से हम एक निर्धारित समय रखेंगे, चाहे वो 15 दिन का हो, वीकली हो या मंथली हो,
जिसे हम बार बार चेक करते रहेंगे, जिससे हमारा कार्य क्षेत्र प्रबंधित बना रहेगा। अब हम दूसरा यश समझते हैं। दूसरा यश है सुव्यवस्था। इस यश का मतलब है कि हमने जो भी सामान को छांट कर रखा है और वो हमारे उपयोग में आने वाले हैं, जैसे जिस पर हमने ग्रीन टैग लगाया हुआ है, उन्हें एक क्रमबद्ध तरीके से रखेंगे, एक उनका उचित स्थान बनाएंगे और उनको रखेंगे, जिसे हम सुव्यवस्था कहते हैं। शैडो बोर्ड एक इसका उदाहरण है, जिसमें हम एक शैडो बोर्ड बनाते हैं। वो कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे कि आप देख रहे होंगे, इसमें बहुत सारे टूल्स हैं जो एक जगह पे बनाए गए हैं और ये इसको हम कहीं वॉल पर हैंग कर सकते हैं, जिससे ये एक तो जगह कम लेता है, आपका प्लेस सेव करता है, दूसरा हम इसे अलग अलग जगहों पे ढूंढने के बजाय एक जगह पे हमें मिल सकता है। ये अब हम देखते हैं, जैसे कि हमारा प्लायर यहाँ था लेकिन अभी नहीं है। अब अगर किसी को प्लायर की ज़रूरत पड़ती है और वो आता है और देखता है कि यहाँ प्लायर नहीं है, तो वो क्या करेगा, इधर उधर ढूंढेगा और उसका इस प्रोसेस में समय का लॉस होता है। तो तरीका यह है कि जो भी सामान को ले जाएगा वो एक चिट यहाँ पे टांग कर जाएगा और अपना नाम लिख देगा। इससे क्या होगा कि जिस व्यक्ति को वो टूल चाहिए वो आएगा और देखेगा कि यहाँ पर विनोद कुमार इस टूल को ले गया है। फिर वो सीधा उसको फोन लगाएगा और पूछ लेगा कि भाई मेरे को ये सामान चाहिए, क्या वो फ्री हो गया है या नहीं, या फिर कितनी देर में होएगा, ताकि इससे उसका समय बच जाता है। जब काम को खत्म हो जाता है तो वो टूल को वहीं अपने यथास्थ स्थान पर लाकर रख देता है। तीसरा एस है साइन, यानी सफाई, जिसमें हम अपने कार्यस्थल, मशीनों, उपकरणों की साफ सफाई करते हैं। मशीन तथा उपयोग में आने वाले सभी उपकरणों की समय समय पर सफाई करते रहना चाहिए। मशीन की साफ सफाई और जांच के लिए एक समय निर्धारित करें और नियमित रूप से सफाई करते रहें। हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझना और उसे निभाना चाहिए। कार्यस्थल पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। आने वाली समस्याओं को जानें और उन पर उचित कार्रवाई करें। चौथा एस है मानकीकरण करना। जिन वस्तुओं पे हमने ग्रीन टैग लगाए थे और फिर हमने बाद में उनकी सफाई करके एक निश्चित स्थान दिया था, उस स्थान का नाम उस वस्तु के नाम पर निर्धारित कर देंगे, यानी कि उसको एक स्टैंडर्ड बना देंगे, उसका मानकीकरण कर देंगे। जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, बिफोर वाले चित्र में आपको मानकीकरण नहीं है, जिसमें मानकीकरण देना चाहिए था बट नहीं दिया गया है। और वही चीज आफ्टर वाले चित्र में अगर आप देख रहे हैं तो सभी सामान के लिए एक निश्चित जगह है और उस सामान का नाम उस जगह पे लगा दिया गया है। यहाँ पर एक कहावत है कि प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, यानी कि सभी वस्तुओं के लिए एक निर्धारित जगह होनी चाहिए और वो वस्तुएं निर्धारित जगह पर होनी चाहिए। पांचवा ऐसा है सस्टेन, यानी स्व अनुशासन। अभी तक हम जिन चारों एस पर काम किए हुए हैं उन सभी को बनाए रखने के लिए इस पांचवें एस का यानी अनुशासन की जरूरत होती है, जिसमें हम एक टीम बनाएंगे और उस टीम को काम निश्चित करके उस असाइन करेंगे और समय समय पे ऑडिट के थ्रू उसका पूरा इवैल्यूएशन करते रहेंगे।
क्योंकि बिना इवैल्यूएशन के हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। और इस प्रकार से 5S लगातार चलता रहेगा ताकि हमारा वर्क प्लेस साफ सुथरा एवं सुव्यवस्थित बना रहे। 5S को लागू करने और इसे बनाए रखने के क्या क्या फायदे हैं? नंबर 1, उत्पादन में बढ़ोतरी होती है, उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, उत्पादन की लागत में कमी आती है, कर्मचारी कंपनी के प्रति वचनबद्ध और अनुशासित होते हैं, मैन मशीन मटेरियल का पूर्ण उपयोग कर पाते हैं, कर्मचारी में कार्य के प्रति रुचि बढ़ती है, दुर्घटना में कमी आती है, कार्य करना आसान हो जाता है, कर्मचारियों में भाईचारा बढ़ता है, कार्य में निरंतर सुधार आता है, कर्मचारी की स्किल में निरंतर बढ़ोतरी होती है और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है, उद्योग तेजी से प्रगति की ओर जाता है। निष्कर्ष, 5S को लागू करने से कार्यस्थल प्रबंधित, सुसज्जित एवं सुव्यवस्थित बना रहता है, कार्य करने में आसानी होती है, कंपनी का उत्पादन क्षमता बढ़ जाता है, कंपनी के उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ जाती है, उत्पादन की लागत में कमी आती है, ग्राहक को अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद समय से देने में सक्षम होते हैं, ग्राहक हमारे साथ बने रहना चाहता है, ग्राहक हमारे उत्पाद को प्रमोट करता है, नए ग्राहक को जोड़ने में आसानी होती है, मार्केट में कंपनी का नाम होता है। अब जब हम 5S लागू करने जा रहे हैं तो हम अपने सभी कर्मचारियों को एक 5S की शपथ दिलाएंगे। 5S शपथ का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से है, जैसे मैं ABC कंपनी का कर्मचारी यह शपथ लेता हूं कि मैं सभी गैर जरूरी सामानों को कार्यस्थल से हटा दूंगा, मैं सभी सामानों को उनकी जगह पर रखूंगा, मैं हमेशा अपनी मशीन, कार्यस्थल, माल गोदाम, सामान, औजार और अन्य सामानों को साफ सुथरा रखूंगा, मैं 5S संस्कृति और प्रथाओं के संदर्भ में अपनी कंपनी को वास्तव में विश्व स्तर पर बनाए रखने के लिए काम करने का प्रयास करूंगा। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि मेरी सभी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने और अपने दोस्तों से करवाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।